नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्राइम न्यूज। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। दिनांक 6 मार्च 2025 को थाना उसहद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कड्डी नंगला के रहने वाले श्री पुष्पेंद्र कुमार पुत्र मेघनाथ द्वारा अपनी 1.5 वर्षीय पुत्री के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण किए जाने का प्रार्थना पत्र थाना उसहद पर दिया गया, जिसके आधार पर थाना उसहद पर अपहृत बच्ची की सकुशल बरामदगी हेतु एसओजी सर्विलांस टीमों व पुलिस टीमों को लगाया गया, जिसके क्रम में पुलिस टीमों द्वारा दिनांक 8 मार्च 2025 को अपहृत बच्ची को सकुशल सुरक्षित बरामद किया गया। पुलिस टीमों की घेराबंदी के कारण अज्ञात अभियुक्त बच्ची को ग्राम नसरुल्लापुर के पास छोड़कर फरार हो गए थे, जिनकी तलाश पुलिस टीम द्वारा की जा रही थी। दिनांक 9 मार्च 2025 को पुलिस टीमों को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं मुखबिर तंत्र से बच्ची का अपहरण करने वाले सक्रिय गिरोह के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के अनुसार थाना उसहद व एसओजी सर्विलांस टीमों द्वारा थाना उसहद क्षेत्र के अटैना पुल से लगभग 250 मीटर आगे ग्राम जटा की तरफ जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध व्यक्ति पर एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 व्यक्तियों को चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया, तो मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस क्रम में पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त अमन पाल पुत्र निरंजन पाल निवासी ग्राम पड़ौलिया थाना कुंवर गांव जनपद बदायूं के दाहिने पैर में गोली लगी तथा दूसरे अभियुक्त सागर कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी वार्ड नंबर 1 कस्बा सखा थाना आलापुर जनपद बदायूं के बाएं पैर में गोली लगी। तीसरा अभियुक्त यशपाल सिंह पुत्र सूरजपाल निवासी ग्राम खेदक थाना सहसवान जिला बदायूं हाल पता गांधीनगर गुप्ता स्वीट हाउस थाना कोतवाली जनपद बदायूं जो मौके से भाग गया था, जो घेर घोट कर गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पूछताछ उक्त अभियुक्तगण के सह अभियुक्ता गायत्री पत्नी सुनील कुमार उर्फ बबलू निवासी शिवपुरम हरी मस्जिद थाना कोतवाली बदायूं, छोटी पत्नी वीरेंद्र निवासी शिवपुरम हरी मस्जिद थाना कोतवाली बदायूं, कुसुम पत्नी जितेंद्र निवासी सतेती बिलसी बदायूं हाल पता मोहल्ला नेकपुर थाना सिविल लाइन बदायूं प्रकाश में इनके द्वारा उक्त 3 अभियुक्तों को थाना उसहद व एसओजी सर्विलांस टीमों द्वारा दिनांक 10 मार्च 2025 को सरेली मोड़ से गिरफ्तार किया गया। आपका अपना भारत क्राइम न्यूज चैनल के केशव गुप्ता की रिपोर्ट। ये 6 मार्च को शाम को 4 बजे एक बच्ची का अपहरण किया गया। थाना क्षेत्र उसहद में ये घटना हुई थी। अपहरण के उपरांत 4 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया, दबाव बनाया गया और दूसरे दिन लगातार टीमें कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के उपरांत जब वो पहुँचे, उस दरमियान नसरुल्लापुर थाना उठानी में पता लगा एक 1.5 साल की बच्ची जंगल के पास है, जहाँ कुछ बुज़ुर्ग लोगों ने उस बच्ची को लेकर के थाने को फ़ोन किया और मिलान किया गया जब, तो ये पता लगा ये वही बच्ची है जिसका अपहरण हुआ था। टीम हमारी सर्विलांस की टीम एसओजी और शहद की टीम ने लगातार फिर प्रयास किया। ये निकल कर के आया है, ये लोग फिर अटैना की तरफ जा रहे हैं। उसी सूचना पे टीम लगी हुई थी। जैसे ही 2 मोटरसाइकिल पे 3 लोग दिखाई दिए, उनके जब रोकने का प्रयास किया गया, उनके द्वारा फायर किया गया। उस फायरिंग में आत्मरक्षा टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी और एक बदमाश को घेराबंदी करके पकड़ा गया। बाद पूछताछ यह तथ्य निकल के आया कि वो बच्ची को कहीं न कहीं बेच देते हैं। उस आधार पर ये निकल के आया कि आशा कार्यकर्ता के नाम पर महिलाएं हैं जो ऐसा काम करती हैं, जो पता लगाती हैं किसी ज़रूरतमंद को, अगर बेटा बेटी किसी की ज़रूरत है तो वो प्रयास करती है कि कोई बच्चा मिल जाए, उनको दे करके कुछ पैसा बस ले लेते हैं। इस मामले में लड़कों का जो था आर्थिक तंगी में थे, इनके द्वारा प्रयास ये किया गया कि बच्ची को उठाकर कहीं फिरौती पहले मांगेंगे, क्योंकि वो गरीब परिवार था। उन्होंने एक ज़रूरतमंद को तय किया था इन महिलाओं ने, उसने तमाम मीडिया के द्वारा और ये चर्चा में आया, उसने लेने से मना कर दिया और पुलिस का दबाव अलग था, उसके कारण बच्ची सकुशल बरामद हो गई थी। इसमें जो 2 घायल हैं उसके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अमनपाल, सागर और यशपाल, और महिलाओं में जो 3 गिरफ्तारी हुई है, गायत्री, छोटी और कुसुम, ये सभी इसी जनपद के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी के उपरांत सारे मामले का खुलासा हुआ कि ये ज़रूरतमंदों को पैसा लेकर के बच्चा अवेलेबल कराती हैं। साथ में चूँकि कार्यकर्ता, अपने को आशा कार्यकर्ता भी ये कहती हैं, इनके द्वारा
जहाँ एबॉर्शन वगैरह होता है उसमें भी बच्चे को बचा करके कहीं कहीं ये देने का कार्य भी करती है। इस संबंध में गहन छानबीन की जा रही है, टीम को अभी भी लगाया गया है। आगे इसमें और जो इन्वॉल्व होंगे उन पर भी कार्रवाई। सर अब तक कितने टारगेट गिरोह के द्वारा किए जा चुके हैं लड़ाई में? देखिए 2 टारगेट इनके दिखे थे। एक तो एबॉर्शन हुआ था उठानी क्षेत्र में उसमें, लेकिन ये नाम से नहीं जानते। इन्होंने ये बताया कि वो 8 माह की थी। उस एबॉर्शन के बाद उस बच्ची को बचाया था इन्होंने, बाद में हालांकि उसकी भी डेथ हो गई थी। और एक बिनावर क्षेत्र में बात आई है, उस संबंध में भी अग्रिम छानबीन की गई। सर इसमें कोई बी.फार्मा का छात्र भी बताया जा रहा है? अभी ये बात तो नहीं आई है, लेकिन हाँ ये जो तीनों लड़के हैं ये कहीं न कहीं वार्ड बॉय के रूप में काम किए हुए हैं, जो अस्पताल के बारे में जानकारी भी रखते हैं। और ये लेडीज़ डिलीवरी वगैरह कराने में अपने को आशा कार्यकर्ता कहती, जबकि ऐसा है नहीं। पुलिस को भी कुछ सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया। इसमें पुलिस टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है और साथ में एडी साहब ने कहा है कि उनके द्वारा भी इनको टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। सर इससे पूरे प्रकरण में शायद थाना क्षेत्र कोई टीम बाद ये तो पहुँचे थे, वहीं से मुठभेड़ भी होती है, महिलाएं वहीं से होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं, लड़की जो बरामद हुई बच्ची वो नसरुल्लापुर से हुई है, क्योंकि उसके माता पिता वहाँ रहते हैं, उसको सुपुर्दगी दिया गया। और मुठभेड़ क्योंकि इनका आवागमन है, इन सबों की रिश्तेदारियाँ भी हैं, ये अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए, क्योंकि उझानी कादर चौक शहर में सभी जगह पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थी, ये अपने बचाव के लिए भाग रहे थे। लेकिन मुखबिरी सूचना मिल गई थी ये लोग उस तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर मुठभेड़। ठीक है सर, ठीक है। आगे की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।